हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने बनी है लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स भी मिक्स है। दोनों 10th तक आपने पढ़ा होगा मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। लेकिन 12th में आपको पूरे पढ़नी है मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, आइए देखते हैं। अगर जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए या SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ओके। तो जो सीरीज मिलती है, जो सीरीज ऑब्टेन्ड होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। ये जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन तक के, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है 0, ओके। इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी हैं सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ओके। ठीक है, एक बात और, अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है किसी कंपाउंड के ज्यादा है, किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर बढ़ रहा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर, ओके, उसकी जो है रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंक्रीज है तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही होगी, ओके। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही होगी मींस वो जो एलिमेंट होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। अब हम लोग ये कह सकते हैं जिस भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे लास्ट में कौन है, ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन इनफ अवेलेबल है, ओके। अगर जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अगर जो है रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जिस एलिमेंट की सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। इसको दूसरे वर्ड में कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए जो सबसे ऊपर एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, और जो सबसे नीचे है जैसे सिल्वर है या जो सबसे नीचे है ये, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात और, ये जो लिथियम है ये क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, एंड ये प्लेटिनम एंड गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वाटर क्यों लिखा गया है, वाटर यहाँ पे क्यों लिखा गया है। तो अगर ये जो वाटर यहाँ पे लिखा है तो ये काम करेगा, इसमें हो रहा होगा रिडक्शन, ओके। ये जो इसकी रिएक्शन ये लिखी
यहाँ पे वाटर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। ओके, हाइड्रोजन कहाँ पर रिलीज होगी, कैथोड पर। एंड अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वाटर जो है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। ऑक्सीजन कहाँ पर रिलीज होती है, कैथोड पर। ये दोनों जो रिएक्शन है, इसको अभी हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस एक टॉपिक है उसके थ्रू समझाएंगे, तो ज्यादा समझाएगा। अगर वाटर जो है रिडक्शन का काम कर रहा होगा तो उसमें हाइड्रोजन रिलीज होगी और ये रिएक्शन होगी। अगर वाटर जो है ऑक्सीडेशन का काम कर रहा होगा तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी और ये रिएक्शन होगी। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी कंपाउंड का ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। और किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसी उल्टा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब रिडक्टेंट होगा, और रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन समझते हैं। कोई एक क्वेश्चन ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जब तक ये सीरीज नहीं याद होगी तब तक आपको मतलब इसके क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। ओके,